तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। जो इवापोरेशन प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। तो चलिए आइए टॉपिक देखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ 4 फैक्टर्स है जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। थर्ड वन इज विंड स्पीड एंड फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी। इन 4 प्रोसेस पे, इन 4 फैक्टर्स पे हमारा इवापोरेशन डिपेंड करता है। कैसे, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका इवापोरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिए कि आपको क्लॉथ सुखाना है, आपने कपड़े धोए हैं उसको सुखाना है, तो कब वो जल्दी सूखेगा, हॉट सनी डे में जल्दी सूख जाएगा या क्लाउडी डे में, बारिश के दिन में जल्दी सूखेगा। तो अगर क्लाउडी डे है तो देर से सूखेगा, और अगर हॉट सनी डे है तो जल्दी सूखेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो इवापोरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपका क्लॉथ का सूखना भी किसका एग्जाम्पल है, इवापोरेशन का ही एग्जाम्पल। इसके जो वाटर है क्लॉथ के, वो क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहे हैं, वेपर बनके गायब हो रहे हैं। तो सेकंड क्या है, सरफेस एरिया, जिसपे आपका इवापोरेशन डिपेंड करता है। सेम ये भी क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे आपका तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया बढ़ा, इवापोरेशन बढ़ा। कैसे, अब देखिए कि आपको चाय पीनी है, चाय यानी गरम चीज पीनी है, तो आप उसको प्लेट में पिएंगे तो आसान होगा या कप में पीना, किस में आसान होगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चाय को प्लेट में डाल के पीते हैं। क्यों, प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ऐसे प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है और कप का सरफेस एरिया क्या है, इस तरह से छोटा है। तो सरफेस एरिया कम है कप का, यानी इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो देर से ठंडा होगा। लेकिन जो प्लेट है, प्लेट को हम यहाँ आपके बुक में एक वर्ड है सॉसर। तो अगर हम सॉसर की बात करें, यानी प्लेट यानी सॉसर, अगर आप सॉसर में डाल के चाय को पीते हो तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब इवापोरेशन बढ़ गया। और अभी हमने बात किया था इसके प्रीवियस टॉपिक में, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा तो इवापोरेशन बढ़ा, इवापोरेशन बढ़ा तो कूलिंग बढ़ गई, यानी चाय आपकी जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी किसमें पीना ज्यादा आसान है चाय को, सॉसर में। नेक्स्ट है आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड भी आपका क्या हो रहा है, सेम कि विंड स्पीड इंक्रीज करेंगे आप तो आपका इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तेज हवा चल रही है तो सेम वही क्लॉथ कब जल्दी सूखेंगे, अगर डे क्लाउडी है कि सनी डे नहीं है, सन नहीं है आकाश में, लेकिन हवा तेज चल रही है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। हवा नहीं चल रही है तो देर से सूखेंगे। यानी विंड स्पीड को बढ़ाने से आपका इवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जितना हवा तेज चलेगी इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से आपका इवापोरेशन क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज होता है। जितना ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे इवापोरेशन उतना डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। आपने देखा कि इन 3 से, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, इन तीनों को बढ़ाने से आपका इवापोरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से इवापोरेशन डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर परसेंटेज इन एयर। वाटर परसेंटेज इन एयर, एयर में वाटर का अमाउंट जितना ज्यादा है, या कितना अमाउंट है एयर में वाटर का, दैट इज इट्स ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी इवापोरेशन आपका उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि वाटर, एयर में ऑलरेडी वाटर ज्यादा हो रहा है। ह्यूमिडिटी, जब हम कहते हैं ह्यूमिडिटी यानी वाटर में एयर का अमाउंट, एयर में वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है इट मीन्स एयर में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। अब हम ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं यानी वाटर बढ़ा रहे तो इवापोरेशन क्या है, घटेगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर है एयर में और ज्यादा वाटर उसने लेना नहीं है। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपका इवापोरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। अब हमने यहाँ से क्वेश्चंस क्या देखने हैं कि अगर जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि किसमें चाय पीना आसान है, सॉसर में या कप में। तो सॉसर में पीना आसान है, क्यों, कि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है और सरफेस एरिया ज्यादा का मतलब इवापोरेशन ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा है तो कूलिंग चाय यानी आपका जल्दी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पीना आसान हो जाएगा। सेम एक क्वेश्चन है कि जो डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर यानी घर में जो आप कूलर जनरली यूज करते हो वो कब ज्यादा कूलिंग करता है, हॉट ड्राई डे में या ह्यूमिडिटी वाले डे में।
तो आप देखेंगे कि जो आपका कूलर है वो हॉट ड्राई डे में, जितना ड्राई डे है, जब हम क्या कह रहे हैं कि ड्राई डे है यानी ह्यूमिडिटी क्या है, बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है, तो जितना ड्राई डे होगा आपका ह्यूमिडिटी उतना क्या हो जाएगा, कम, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम जब कह रहे हैं कि डे कैसा है, हॉट ड्राई डे है, तो हॉट ड्राई डे का मतलब क्या जाता है, दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हॉट ड्राई डे का मतलब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन जितना ज्यादा है कूलिंग भी उतनी ज्यादा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हॉट ड्राई डे का मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, 0, और ह्यूमिडिटी जितनी कम है इवेपोरेशन उतना ज्यादा है। दोनों ही केसेस में आंसर किससे निकल रहा है, इवेपोरेशन से। तो कूलर कब ज्यादा ठंडा करेगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो या ह्यूमिडिटी नहीं के बराबर हो। सेम जब आप गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, पसीना आ रहा है और आप पंखा चला देते हो, जैसे आप पंखा चलाएंगे आपको कैसा फील होता है, कूल कूल कूल, बहुत ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों, तो जैसे आपने पंखा चलाया, जो स्वेट है वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, और इवेपोरेशन क्या रहता है, कूलिंग। तो जैसे आपने पंखा चलाया, स्वेट इवेपोरेट हुआ और आपको कैसा फील हुआ, ठंडा ठंडा फील हुआ। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो इवेपोरेशन से रिलेटेड है। अपने हथेली पे आप एसीटोन रख रहे हैं या आइस रख रहे हैं तो आपको कूल फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि आइस है या एसीटोन है या पेट्रोल है, जब इसको आप हथेली पे रखेंगे तो वो चीजें, ये सारी चीजें क्या होंगी, इवेपोरेट। पेट्रोल क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से लेगा, वो आपके हथेली से लेगा, और आपको हथेली पे कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इसका आंसर किससे है, इवेपोरेशन से है। आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जहां भी कूलिंग इफेक्ट है उसका आंसर इवेपोरेशन से होगा। थैंक यू।